नष्ट हो गई थी हिज कॉर्न क्रॉप, उसकी मक्के की फसल नष्ट हो गई थी बेटा। ही नीडेड मनी, उसे पैसे की आवश्यकता थी टू सो अ न्यू क्रॉप, नई फसल की बुआई कराने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार को सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर पर कंप्लीट फेथ था, यानी पूर्ण विश्वास था कि भाई जब सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती है ना तो एकमात्र ईश्वर का ही सहारा दिखता है बच्चों। तो यही बोलते हैं कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तो जब लैंचो भी होता है ना, उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती है, उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था, अटूट विश्वास था कि अगर कोई मदद नहीं करेगा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था एंड बिलीव्ड दैट, और उसका मानना था कि ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, कि केवल ईश्वर ही उसकी मदद कर सकता है ना, बाय सेंडिंग मनी, उसको पैसे भेज करके। अगर ये ढंग से कर लेते 3 नंबर पक्का कर लेंगे आप, ठीक है, तो ईश्वर ही उसको पैसे भेज करके उसकी मदद कर सकता है टू सो बुआई कराने के लिए हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों की दोबारा से बुआई कराने के लिए केवल ईश्वर ही ऐसा मदद कर सकता है एंड सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार का सपोर्ट कर सकता है टिल द नेक्स्ट क्रॉप, मतलब जब तक नई क्रॉप नहीं आ जाती, अगली फसल नहीं आ जाती, तब तक केवल ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है कि ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ओके, यस, वेरी गुड बेटा, ये हो जाएगा हमारा, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। बोलो क्लियर है ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लैंचो एंग्री, लैंचो क्यों एंग्री था, नाराज था, व्हेन, जब ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसको वो पत्र मिला ना, जब उसको लेटर मिलता है, पत्र मिलता है, तो क्यों एंग्री हो गया था भाई, कारण क्या था? तो जब लैंचो ने देखा अपने पत्र को, उसने पत्र को देखा कि उसने तो पत्र में लिखा था कि उसको कितने 100 पैसों की आवश्यकता है, लेकिन जब उसको 70 पैसों मिलता है तो वो नाराज हो जाता है, कहता है ईश्वर तो हमारा गलती कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है जरूर ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, इन्होंने कुछ लापरवाही की है ना, इन्होंने ही कुछ इसमें मतलब कुछ गलत काम किया कि मेरे पैसों को चुरा लिया है, ठीक है। तो भाई क्यों नाराज हो जाता है? तो लैंचो वाज एंग्री, लैंचो एंग्री हुआ, एंग्री मतलब थोड़ा सा गुस्सा हुआ, व्हेन, जब ही रिसीव्ड, जब उसको प्राप्त हुआ, द लेटर, पत्र जब उसको मिला, बिकॉज़, क्योंकि इट कंटेन्ड ओनली 70 पैसोस, उसमें केवल और केवल 70 पैसोस ही थे बच्चों, इंस्टेड ऑफ द 100 पैसोस, मतलब 100 पैसोस की तुलना में उसके पास केवल 70 पैसोस ही थे बच्चों, है ना। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर, जबकि उसने गॉड से कितने मतलब पैसों के लिए कहा था, 100 पैसोस के लिए, ठीक है, 100 पैसों के लिए कहा था। तो ही बिलीव दैट, उसका ये विश्वास था दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी, कि भाई जो डाकघर के कर्मचारी हैं इन्होंने ही ये रिमेनिंग मनी, यानी जो बचा हुआ पैसा था उसको चुरा लिया है, एंड फेल्ट, महसूस किया दैट कि गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, ईश्वर गलती कर ही नहीं सकता है, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है, ठीक है, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से हमारे शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट है, मैं सच कह रही हूं, जितना मैं क्लास में करा दूंगी, इनमें से कोई भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, साथ के साथ सेट में आपको एक एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला एक क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है, क्योंकि प्रोज में आपका 2 शॉर्ट आंसर आता है बेटा, प्रोज में आपका 2 शॉर्ट आंसर आता है। अरे वाह, हमें लगा कुछ खाने वाली चीज। अभी देखिए एक बहुत खास चीज दिखाते हैं बच्चों, आपको याद होगा कि जब हम लोग की हिंदी वाली क्लास हो रही थी, एक दिन मधुमक्खी ने अटैक कर दिया था, हां, किसको किसको याद है? एक बार यस मैम में आंसर करेंगे अगर ऐसा लगता है, ठीक है। मधुमक्खी वाली मौसी, एक बार मधुमक्खी वाली मौसी शेयर करेंगे अगर किसको किसको याद है, बताइए, याद है ना? जिस दिन मक्खियों का अटैक हुआ था, फिर हम बाहर भाग गए थे। अगले दिन क्या हुआ था कि एक लाइव क्लास में भाई हमको काट भी लिया था मधुमक्खी ने। आज वो दिखाते हैं अभी हम आपको, है ना, उसका कारण दिखाते हैं, किसको किसको याद है? एक बार मधुमक्खी वाली मौसी शेयर करेंगे, ठीक है। मधुमक्खी बहुत अच्छे से याद होगा, हिंदी वाली क्लास में ऐसा हुआ था। अब मैं दिखाऊंगी कि भाई हमारा जहां पर ये क्लासरूम बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है बच्चों, है ना, उसके पड़ोस में मधुमक्खी का कारण क्या था, है ना, देखना चाहते हैं ना सारे बच्चे? बस बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, क्योंकि मैं अभी दिखाकर उसका मजाक खराब नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि शिवम सर पूरी तैयारी से आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए हमारे सारे बच्चों को याद है, यहाँ मधुमक्खी चाली बस करी है कि ये निर्जीव है इस वक्त, तो अच्छा लग रहा है बच्चों देख करके, है ना, बढ़िया, गुड, ठीक है सर, हमारे सारे बच्चों को याद है। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइएगा मुझे, और क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो खा भी सकते हेलो हैं, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दिव्यांश सिन्हा, हाँ सर, शायद आपको याद होगा कि आपके पैर में एक दिन क्लास ले ली थी आप हिंदी वाली, शायद याद नहीं सर, अब जीवन भर याद रहेगा। तो मैम को मधुमक्खी ने काट दिया था, उसके बावजूद मैम ने क्लास में मधुमक्खी को मार दिया था। आज हमने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, सोचो कि एक मधुमक्खी जो कि क्लास में आकर के यहाँ पे दिव्यांश सिन्हा को काट रही है, तो आज हमने सारा मधुमक्खी का छत्ता ही पूरा खत्म करवा दिया है, और आप देख सकते हो पूरा शहद है, दिख रहा है पूरा, ऐसे उठा लेते इसको, अरे आप हाथ फिर वो से हो जाएगा, अरे दादा, ये पूरा शहद है बच्चों। तो अब आप सोच सकते हो कि एक मधुमक्खी जब काट सकती है दिव्यांश मैम को, तो हम पूरा छत्ता साफ करवा सकते हैं, मतलब बहुत सारी मधुमक्खियां कहीं से भी मैम को काटने का प्रयास करेंगे तो छत्ता उनका भी खत्म हो जाएगा। जी सर, तो अच्छा लगा आप लोगों को, और ये शहद आप लोगों के लिए है, एक एक चम्मच मिलेगा जब हम आपसे मिलने आएंगे, है ना मैम, लड्डू ले आएंगे आप, लड्डू कैंसिल, और ये शहद, शहद के लड्डू मिलेंगे, शहद के लड्डू मिलेगा ना, किसी का गला भी नहीं खराब होगा बच्चों, और बढ़िया शहद का लड्डू मिलेगा ना। तो अभी तो मधुमक्खियों को देखा, मधुमक्खी शांत हो गया, दोबारा भाग गई सब, अब शांत हो जाओ सब लोग, नहीं ऐसे ऐसे काटेंगे। चलिए चलो भाई मैं कंटिन्यू करते हैं। सर जी, अभी आप अपने गले को आराम दीजिए थोड़ा सा। हाँ अरे ठीक हो जाएगा, उसका कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, फिर कंटिन्यू करेंगे भाई, बिना किसी देरी के। मैं शुरू से इसको बताती हूँ ना, तीसरा वाला क्वेश्चन पूरा पूरा फोकस इधर करेंगे सारे बच्चों, ठीक है ना। यस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब महानतम संपदा, महानतम, और वेल्थ मतलब संपदा, ठीक है, महानतम संपदा। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी महानतम संपदा ऑफ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, मंडेला के ओपिनियन के अनुसार, यानी उनके उद्देश्य के अनुसार, कि भाई सबसे महानतम संपदा क्या है। तो इन नेल्सन मंडेला ओपिनियन, नेल्सन मंडेला के ओपिनियन के अनुसार, उनके मानने के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, है ना, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, राष्ट्र की महानतम संपदा क्या है? इट, अच्छा शहद खाने से गला सही हो जाता है बच्चों, है ना, शिवम सर ज्यादा खाइएगा, थोड़ा हमको भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि कल भी हम पढ़ा सके। ध्यान सुनिए, इट कह रहे हैं इट्स पीपल, यानी देश के लोग, स्पेशली इट्स यूथ, है ना, यानी कि जो युवा वर्ग है, खास तौर पर युवा वर्ग के लिए बोला जा रहा है कि ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, नेल्सन मंडेला जी विश्वास करते हैं दैट की एजुकेटेड यानी शिक्षित, डिसिप्लिन्ड यानी आदर्श, है ना, एंड रिस्पांसिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक, आर द रियल स्ट्रेंथ, एक रियल स्ट्रेंथ होता है, एक वास्तविक शक्ति होती है, दैट हेल्प्स आवर नेशन ग्रो एंड प्रॉस्पेरस, कि राष्ट्र को एक जो है बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, और उसको प्रॉस्पेरस मतलब प्रॉस्पर यानी कि कह सकते हैं कि समृद्ध बनाने के लिए, उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जो है ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए यानी आदर्श पूर्वक होना चाहिए, और उसके बाद रिस्पांसिबल सिटीजन होना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। बोलो कर लेंगे ना बेटा, पेपर में आएगा तो यस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। यस वेरी गुड, थैंक यू सो मच इतना इलाज बताने के लिए। सारे डॉक्टर ये क्या यहाँ पर, है ना, मैम अदरक उसमें डालिएगा, मैम तुलसी डालिएगा, लेकिन हाँ थैंक यू सो मच बच्चों इतनी ज्यादा केयर करने के लिए, है ना। और अभी तो मुझे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है, शिवम सर को आराम मिल जाएगा, क्योंकि उनको 2 दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा, फिर साइंस मैथ में आपको बिल्कुल आने के लिए तैयार है वो, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। 2026 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार बोथ द ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचारी, ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा अत्याचारी, ठीक है।
कह रहे बोथ द ऑपरेशन यानी अत्याचारी एंड ऑप्रेस्ड बोले तो पीड़ित यानी जिस पर अत्याचार किया जाता है पीड़ित, ठीक है, आर नॉट फ्री, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। द ऑप्रेस्ड यानी कि जिस पर जो पीड़ित होता है, ठीक है, जो पीड़ित होता है, आर बाउंड बाय इनजस्टिस, वो इनजस्टिस से बंधा हुआ होता है, अन्याय से बंधा हुआ होता है, व्हाइल द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, और जो ऑपरेसर होता है बच्चों वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है, नफरत का कैदी होता है, ठीक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे कैद होता है, ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी बुद्धि भी नैरो माइंडनेस हो जाता है, बिल्कुल छोटी सोच वाला हो जाता है, ठीक है, छोटी सोच वाला हो जाता है। सो इसीलिए बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, इसलिए दोनों को स्वतंत्र कराना अति आवश्यक है। लिबरेटेड मतलब हो जाएगा स्वतंत्र कराना, आजाद कराना, ठीक है, स्वतंत्र। ओके, याद रहेगा बच्चों, यस, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ में आ गया ना बेटा, कर लेंगे आराम से। हाँ, तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है, तो दोनों ही, ऑपरेसर भी और ऑप्रेस्ड भी, बोलो याद रहेगा, यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हेन डिड द यंग सीगल, जो नन्हा समुद्री पक्षी था, गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, यानी समुद्र के ऊपर, मतलब जब उसको उड़ान भरनी थी ना, तो कब उस डर से वो बाहर निकल पाया, कब उस डर से बाहर निकल पाया बच्चों, तो द यंग सीगल गॉट ओवर हिज फियर, है ना, कि वो अपने उड़ने के डर से बाहर निकल पाया, ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, यानी कि समुद्र के ऊपर उड़ान भरने के लिए वो अपने डर से कब बाहर निकल पाया, व्हेन, जब हिज मदर, उसकी माता ने, टॉट मतलब सिखाया, हिम मतलब उसको यानी यंग सीगल को, ए बिटर लेसन, एक कह सकते हैं कि भाई जब कड़वा सीख उन्होंने सिखाया, एक पाठ पढ़ाया, कैसे कि जब उसको 24 घंटे तक उन्होंने भूखा रखा, लास्ट 24 आवर्स उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, पहाड़ी पर एलोन यानी अकेला छोड़ दिया, और उसके बाद मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा करके लाती है, उसके नजदीक तक लाती है, लेकिन उसको खाने के लिए नहीं देती है। जब ऐसा उसको सताती है ना, तो जब भाई वो 24 घंटे से भूखा था यंग सीगल, है ना, तो वो प्रयास करता है कि भाई अब तो मुझे खाना है, झुला जाता है बिल्कुल। वो जैसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है तो उसको पता है कि उसके पंख ना ऊपर और नीचे के लिए मतलब अप डाउन करने लगे, और फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भर दिया। तो ऐसे होता है बच्चों, है ना। तो कह रहे हैं कि ये देखिए, हिज मदर टॉट हिम अ बिटर लेसन, उसकी मदर ने उसको एक बिटर लेसन यानी कड़वा पाठ पढ़ाया। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, उसके परिवार ने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, हिम मतलब उसको यंग सीगल को, अलोन मतलब अकेला, अकेला छोड़ दिया, ऑन द लेज टू स्टार्व, स्टार्व मतलब हो जाएगा भूखा, है ना, और लेज मतलब हो जाएगा पहाड़ी, यानी पहाड़ी पर अकेले भूखा उसको छोड़ दिया बच्चों, बोलो याद रहेगा, इसी तरीके से कर लेंगे ना नोट करके। हाँ, तो अकेला ही छोड़ दिया। हिज मदर वाज टीयरिंग पीसेस, उसकी जो मदर थी वो टीयरिंग पीसेस यानी कि एक टुकड़ा लेकर के आई, ठीक है, टुकड़ा लेकर के आई, ऑफ फिश यानी मछली का टुकड़ा उसके लिए लेकर के आई। बाय सीइंग हिज मदर, अपनी मदर को देख करके, विद फूड भोजन के साथ अपनी माताश्री को देख करके, हिज हंगर इंक्रीज्ड, उसकी जो भूख थी और अधिक बढ़ गई, ठीक है। ही वाज फोर्स्ड टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, फिर वो उसने भाई वो फोर्स यानी बाधित किया गया टू अटेम्प्ट, प्रयास करने का, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए, फिर उसको क्या किया गया, फोर्स किया गया। बोलो इस तरीके से आपको अगर पेपर में आएगा तो कर लेंगे ना, मैं ऐसे ही बता दूं सारे आंसर, सही लग रहा है आपको, है ना, बढ़िया, बिल्कुल। एक बार सारे बच्चे यस मैम में आंसर करेंगे अगर आप सच में इसी तरीके से शॉर्ट लॉन्ग आंसर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखती हूं कि जब एमसीक्यू होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है, तो हमारे बच्चे उसमें ज्यादा ही रुचि लेते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, लेकिन आप जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, इनमें आपको इतना ज्यादा नहीं इंटरेस्ट आता है ना। तो सच में अगर इंटरेस्ट ना है तो बताइए फिर, है ना, तो हम लोग बस इतना ही कर लें तो पर्याप्त होगा, क्यों, सही रहेगा ना। ऐसे चाहते हैं बच्चों, बताएंगे एक बार सारे बच्चे, मैं ऐसे ही कराऊं, है ना, अगर आप लोग करना चाहते हैं तभी तो मैं कराऊंगी बच्चों ना, ठीक है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, पहले बताइए कितने बच्चे हमारे साथ में, जितनी देर ये शॉर्ट लॉन्ग आंसर कराया जाएगा आप लोग साथ में करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे एक बार फटाफट से, यस, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखेंगे, आगे चलेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड द राइटर यानी जो लेखक था, नैरेटर था, फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, कि अनदर प्लेन यानी जो दूसरा प्लेन था उसको फॉलो किया, एक मतलब किया ये सरप्राइज चली गई बाहर, ठीक है, सूंघते हुए आगे लगता कहीं से। तो व्हाई डिड द राइटर यानी जो नैरेटर था बच्चों, ठीक है, फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, दूसरे प्लेन को उसने क्यों मतलब फॉलो किया, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, द नैरेटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, यानी जो नैरेटर थे, नैरेटर कौन से, जो हमारा इस फर्स्ट फ्लाइट नहीं सॉरी हम लोग ने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर पढ़ा था, उसमें ब्लैक एरोप्लेन में, है ना, वो राइटर कौन थे, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, है ना। तो कह रहे हैं कि द नैरेटर फॉलोड द पायलट, नैरेटर ने पायलट को फॉलो किया, ऑफ अनदर प्लेन, दूसरे प्लेन के पायलट को फॉलो किया, बिकॉज़ क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे, क्योंकि उसने अपना रास्ता खो दिया था, इन द स्टॉर्म, तूफान में उसने अपना बिल्कुल स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादलों में उसने अपना रास्ता खो दिया था, एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, और कुछ भी देखने में जो है अनेबल नहीं था, मतलब कुछ देख नहीं पा रहा था, ठीक है। इट्स पायलट सिग्नल्ड हिम, उसके पायलट ने उसको सिग्नल किया, सिग्नल मतलब इशारा किया, ठीक है, इशारा किया हिम टू फॉलो हिम, उसको उसका पीछा करने के लिए उसने उसको इशारा भी किया। नैरेटर थॉट, नैरेटर ने सोचा कि ही वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, इसलिए उसने ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया टू गेट आउट ऑफ द क्लाउड सेफली, कि भाई क्लाउड से उन तूफानी बादलों से बाहर सेफली सुरक्षित बाहर निकलने के लिए उसने उसका पीछा भी किया। ओके, कर लेंगे ना बेटा, है ना, कर लेंगे ना, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लेंगे। एक 7 नंबर प्रश्न है कि व्हाई डज एनीथिंग दैट यानी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 2026 बोर्ड परीक्षा यानी परसों देखने को मिल सकता है कि भाई व्हाई डज एनी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। देखिए, ये शॉर्ट लॉन्ग आंसर हम आज आपको क्यों करा रहे हैं, कारण पता है आपको, कारण ये है कि अभी आपको कल का वक्त भी मिल जाएगा, और अभी मॉर्निंग में भी आप अगर चाहे ना तो सेल्फ स्टडी सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे तक कर सकते हैं, 2 घंटों में इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमारे लिए ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, इसीलिए हम लोग इसको विधवत आज कर रहे हैं, वरना तब तो फिर कल ही कर लेते, बोलते हैं हाँ एक रात में आइएगा, मैं साथ में एक ही साथ में आपको पूरा पढ़ा दूंगी बिल्कुल गोल करके, और आप पेपर देकर आ जाएंगे, सारा सही हो जाएगा, है ना। एक रात में एक क्लास में हम लोग नहीं कह सकते बच्चों, इसलिए अभी हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। तो हमसे कह रहे हैं व्हाई डज एनी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है कि लोगों की तुलना में पेपर के पास ज्यादा अच्छा मतलब ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा धैर्य होता है ना, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। तो एनी बिलीव, एनी विश्वास करती है दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की तुलना में पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, बिकॉज़ क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, क्योंकि इट वह लिसन सुनता है टू हर उसको मोर पेशेंटली, मतलब बहुत शांतिपूर्वक पेपर उसकी बातों को सुनते हैं, ठीक है, एंड साइलेंटली और शांतिपूर्वक, है ना, उसको क्या करते हैं, उसकी बातों को बिल्कुल शांतिपूर्वक और चुपचाप से धैर्य के साथ में सुनते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, वो दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। एनी बिलीव्स, एनी मानती है दैट कि पेपर डज नॉट गेट टायर्ड, कि पेपर कभी थकता नहीं है, ऑफ हर वर्ड्स, उसके वर्ड से कभी नहीं थकता है, और इमोशंस, है ना, उसकी भावनाओं से कभी नहीं थकता है। इट डज नॉट जज हर फॉर व्हाट शी राइट्स, है ना, कि इट डज नॉट जज, वो उसको जज नहीं करेगा, है ना, जज नहीं करता है कि मतलब वो कुछ भी उसमें पेपर में लिखे वो उसको जज नहीं करता है, ठीक है, हर फॉर उसको व्हाट सी राइट्स, वो मतलब कुछ भी उसमें अगर लिखती है तो उसको जज नहीं करेगा। बोले यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, कर लेंगे पेपर में, वेरी गुड, आराम से ऐसे ही लिखेंगे पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में। एक और है 8 नंबर प्रश्न, ठीक है, कि व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग यानी जो मिस्टर कीसिंग थे ए टीचर एनॉयड विद द ऑथर, वो ऑथर से क्यों एनॉयड थे, मतलब जो ऑथर यानी फ्रैंक थे उससे क्यों नाराज थे बच्चों, है ना, नाराजगी का कारण क्या था, तो ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर कीसिंग ए टीचर यानी मिस्टर जो कीसिंग थे एक अध्यापक थे, वाज एनॉयड विद एनी, वो एनी से नाराज थे, बिकॉज़ क्योंकि शी वाज वेरी टॉकेटिव गर्ल, क्योंकि वो बहुत बातूनी लड़की थी, ठीक है, बातूनी लड़की थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको पनिश किया, एक्स्ट्रा होमवर्क देकर के पनिश किया। ही आस्क्ड हर टू राइट एसेज, उन्होंने उसको एसे लिखने के लिए भी कह दिया कि भाई ये एसे भी लिखना है, ठीक है। एंड टॉपिक वाज ऑलवेज रिलेटेड टू टॉकेटिव नेचर, और वो इसमें टॉकेटिव नेचर से रिलेटेड टॉपिक भी थे बच्चों। एक चैटर बॉक्स था, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स था, है ना, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये भी था बच्चों, समझ में आया।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये एक-एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक-एक शॉर्ट आंसर, ओके? और जितने भी बच्चे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर याद नहीं करेंगे ना, यही पेपर के बाद लौट कर कहेंगे, बोलेंगे मैम आपने आएगी हमारी आवाज़? एक बार सारे बच्चे बताएंगे आप हमारी आवाज़ आ रही है ना बच्चों? यस, वेरी गुड, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट डज़ एनी फ्रैंक से? एनी फ्रैंक क्या कहती है दैट की अबाउट हर फादर, अपने पिताजी के बारे में क्या कहती है, एंड हर ग्रैंडमदर इन हर डायरी, अपनी डायरी में अपनी दादी और पिताजी के बारे में एनी फ्रैंक क्या कहती है? तो इन हर डायरी, अपनी डायरी में, डायरी का नाम क्या होता है? किटी, ठीक है? एनी टेल्स अबाउट, एनी बताती है हर फादर, अपने पिताजी के बारे में, एंड ग्रैंडमदर और अपनी दादी के बारे में बताती है दैट की हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, है ना? उसके पिता अत्यधिक एडोरेबल पिता है, एडोरेबल मतलब प्रिय, ठीक है? प्रिय पिता है। सी हैड एवर सीन, उसे शायद ही ऐसा व्यक्ति कभी देखा होगा, ठीक है? फिर कह रहे फॉर हर ग्रैंडमदर, और अपनी ग्रैंडमदर के लिए लिखती है, सी राइट्स दैट, वो लिखती है कि सी लव्स हर ग्रैंडमदर एंड रिमेंबर्स हर अ लॉट, कि वो अपनी दादी से प्रेम करती है और वो उनको बहुत याद करती है। याद रखिएगा 1941 में उनकी दादी को ऑपरेशन हुआ था, ठीक है? ऑपरेशन हुआ था उनकी दादी का, ठीक है? ऑपरेशन हुआ था क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी, फेल इल, ठीक है? फेल इल, वो बीमार पड़ गई थी और फिर गई थी, ये भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है? एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कबाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपको, कल नहीं परसों, कल संडे, संडे को परीक्षा नहीं होती मैम, सोमवार को हमारी इंग्लिश की परीक्षा है, ठीक है? प्रोज का ये शॉर्ट आंसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोज में आपके पेपर में आएंगे 4 शॉर्ट आंसर, लिखना होगा आपको उसमें 2 आंसर, लेकिन हम कह रहे हैं जो बच्चा से 10 से जिसने देख लिया ना, तो आपको 4 के चारों आएंगे, आप अपनी मनपसंद का 2 लिख करके आएंगे, पक्का, बिल्कुल, ठीक है? अब यहाँ पर चलेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट डू द वर्ड पैडर एंड कबाई, क्या कबाई और पैडर का मीनिंग क्या होता है मैम? स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में, इसका मतलब क्या होता है? पैडर यानी गोवा के बेकर्स को कहते हैं, कबाई बोले तो कबाई क्या होता है? उनकी ड्रेस को कहते हैं। तो कह रहे हैं द बेकर वर नोन एज पैडर, कि जो बेकर्स होते हैं उनको उनको क्या जानते हैं भाई? पैडर के नाम से जानते हैं, पैडर के नाम से जानते हैं। दीस बेकर्स वोर अ स्पेशल ड्रेस, ये सारे बेकर्स एक विशेष प्रकार की पोशाक को पहनते हैं, नोन एज कबाई, जिसको कबाई के नाम से जानते हैं। इट वाज पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक ये क्या होता है? एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप का होता है जो घुटनों के नीचे तक पहुंचता है बच्चों, घुटनों के नीचे तक पहुंचता है। दे आल्सो वोर अ शर्ट, वो एक शर्ट भी पहनते हैं, एंड ट्राउजर्स और एक पैजामा पहनते हैं, व्हिच वर शॉर्टर फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ से छोटा होता है, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से लंबा होता है, ठीक है? याद रहेगा ना? यस, वेरी गुड। आज जब आशुतोष सर आपको ग्रामर की क्लास कराएंगे ना, तो उसमें आपको 7 नंबर वाला पैसेज भी बता देंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है? वो शामिल भी कर लेंगे, और ऑलरेडी फिर हम लोग अभी मॉडल पेपर के जब सेट भी करेंगे तो उसमें भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे, कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग, कूर्ग की वाइल्ड लाइफ के बारे में इसको डिस्क्राइब किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, सारे बच्चे मिलकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके? फिर आगे इसी के जस्ट बाद हम लोग लॉन्ग आंसर भी करेंगे। एक क्वेश्चन है अब यहाँ पर कि व्हाट गेम हैड मिसबिल इन्वेंटेड, क्या है सर? हैं? यहाँ होते बच्चे ही नहीं खाली खुराफाती हैं, यहाँ शिवम सर भी लिखो, इधर से उधर चेयर, है ना? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों एक बार इस वाले आंसर का, ठीक है? करेंगे? कहते क्या सर? अगला 13 नंबर प्रश्न है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, है ना? क्योंकि ये पूरा योग बनता है भाई 26 में आने का। कह रहे हैं हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली अपने बस की सवारी करने के लिए क्या योजना बनाती है? तो वल्ली प्लान हर बस, अच्छा इंग्लिश के पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? इसके लिए आपका कल सुबह जब हम लोग 9 बजे कर रहे होंगे 2 सेट के मॉडल पेपर, जैसे हिंदी में किया था ना 2 सेट के मॉडल पेपर, वैसे इंग्लिश में जब 2 सेट के मॉडल पेपर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कौन सा प्रश्न किस तरीके से आएगा, ओके? तो कह रहे वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने अपनी बस की सवारी करने की योजना बनाई बाय लिसनिंग केयरफुली, ठीक है? बिल्कुल केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुन करके, टू कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप को, बिटवीन हर नेबर्स यानी कि अपने नेबर्स मतलब पड़ोसियों के बीच की बातों को सुन करके, एंड पीपल लोगों की बातों को सुन करके, हु रेगुलरली यूज्ड टू बस, जो रेगुलर बस की यात्रा करते थे, ठीक है? जो रेगुलर बस की यात्रा करते थे उनकी बातचीत को सुन करके उन्होंने जो है बस की यात्रा करने की योजना बनाई। सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम, उन्होंने वल्ली ने उन लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछे बच्चों, ठीक है? सी फाउंड आउट, उन्होंने उसने पाया द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, यहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि शहर वहां से कितनी दूरी पर था? 6 मील की दूरी पर था बच्चों। द बस फेयर वाज 30 पैसे फ्रॉम वन वे, है ना? कि भाई बस का किराया एक तरफ से कितना था? 30 पैसे था, एंड द बस ट्रिप टुक 45 मिनट, और बस में समय कितना लगेगा? 45 मिनट लगेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है बच्चों?